ये ऊपर जात का लोग पानी पिया, वहाँ से आप लोग पानी पी लेते हैं? नहीं नहीं दूसरा चापानल से? नहीं हैं? नहीं पीता है लोग। हमारा दूसरा कोई आप हम लोग पी लेते हैं, मेरा बीवी। और आप जो ये क्या बोलो, जो नलकूप को हिला रहा है तो थोड़ी पिएगा, नहीं पिएगा ना भैया। वो सब नहीं कहे, आप लोग दूसरा आदमी है, हम लोग दूसरा आदमी है, कहे पिएगा। आप लोग से ऊपर कास्ट में कौन होता है? देखिए, जो ब्राह्मण है हाँ। उसी होता है। ब्राह्मण ऊपर हुआ है। हम लोग वैष्णव गुरु होता मानते हैं है, लोग। वैष्णव होता है। किनको गुरु मानते हैं? ब्राह्मण को। ब्राह्मण को आप लोग गुरु मानते हैं। और ब्राह्मण के बाद कौन आता है? ब्राह्मण को क्या उसमें तो आप लोग कितने नंबर पर हैं? आप लोग ऊंचा है कि नीचा है? ऊंचा है, हैं? नीचे नहीं है, ऊंचा ही है। तो ये कैसे तय होता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है? हम लोग क्षत्रिय हैं। आप लोग क्षत्रिय हैं? हाँ ये तो राजपूत हो गए। हाँ हाँ राजपूत। आप राजपूत हैं? हाँ हाँ, तो पूरा हम लोग ये जो भूया बोल रहे हैं ना, ये हम लोग भोजवंश क्षत्रिय बोलते हैं। तो आप लोग राजपूत हो गए। हाँ राजपूत हैं। हम ब्राह्मण से नीचे है हम तो लोग जैसे का। आप लोग अगर मान लीजिए भूया हैं, आप लोग जाते हैं अगर ब्राह्मण के घर पे, तो क्या वो एक ऊपर ऊंचा और नीचा का एक फर्क होता है क्या? उसमें? फर्क तो होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ब्राह्मण के घर चले गए, तो आप कैसे फील करते हैं कि आप नीचा जाति के या ऊंचा कैसे? जाति के? मैंने मतलब कैसे फील करता है, जो उसका जो पानी उनी देता है ना, तो उसको हम लोग को पाई और नहीं धोएगा, हम लोग उसको रख देता है, क्या हमें बड़ा है उसका। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप लोगों के जात से अगर कोई लड़का ब्राह्मण की लड़की से अगर शादी कर ले, लव मैरिज करना, तो उसको मान्यता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? कहाँ? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहाँ? हमारा समाज नहीं मानेगा। समाज नहीं मानेगा। नहीं, समाज नहीं मानेगा। ये ऊंचा नीचा हो गया। बहुत ऊंचा इसलिए? नीचा हो जाता है, इस चलते हो जाता है बस। तो अभी तो आप लोग बता रहे थे कि भूया क्षत्रिय है, ये भी हाँ, ऊंचा है, है। लेकिन जात का ये थोड़ा फर्क है ना अच्छा, भाई। ऊंचा में भी दो क्वालिटी। हाँ बस। अच्छा, नेता लोग मान लीजिए कोई बड़ा जात का आता है, तो वो लोग आप लोग के साथ आके उठ बैठ जाता है, उस समय जात का फर्क रहता है नहीं रहता है? ना मोदी आवास, ना क्या क्या आवास है, ना ये क्या अभी आवास, अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुआ है। इस वक्त हम ईचागढ़ विधानसभा में हैं। हालांकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की भाषा है मेरे अनुसार, क्योंकि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल का बॉर्डर पड़ता है। कई लोगों का आवाजाही चूँकि यहाँ होता है, इस वजह से पूरा ईचागढ़ जो है वो बंगाली बोलने वाले, भाषा बोलने वाले लोग जो हैं उनका यहाँ पे आधिपत्य है। और इस तरीके से कोई अगर हिंदी भाषी व्यक्ति अगर यहाँ पहुँचता है तो उसके कम्युनिकेशन में, उसके संप्रेषण में उससे बहुत समस्या आने वाली है। और ये समस्या से हम लोग भी जूझ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मिले हैं जो हिंदी समझते हैं पर बातचीत बंगाली में ही करते हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आइए चाचा इधर। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा अनीता लायक। हाँ? अनीता लायक। अनीता लायक। तो यहाँ बंगाल बगल में है बिल्कुल? हाँ, बगल में। कितने किलोमीटर पे? 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर पे। तो क्या यही वजह है कि यहाँ पूरे इलाके में जो है लोग वही बंगाली वजह है। बोलते हैं? हाँ, हिंदी पढ़ाई करते हैं बच्चा सब, लेकिन घर में सब कोई बांग्ला ही बोलते हैं, बंगाली ही। ये कब से है? ये कुछ बीते कुछ वर्षों में है या बहुत शुरुआती वर्ष? शुरुआती से ही है। बहुत शुरुआती से। आइए चाचा, आइए आगे, आइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे आइए, अरे आइए ना फिर। ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत, हाँ दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत है अच्छा, ना। तो अगर मान लीजिए कि हम आपके नेता हैं, ठीक है, हम इस बार मान लीजिए लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ और हम आप लोगों के बीच आए, हम बोले हिंदी, बाकी के लोग समझ रहे हैं बंगाली, तो दिक्कत तो ये हो गया कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग वोट देंगे नहीं फिर, हैं? तो फिर आखिर चुनाव में आप लोग वोट कैसे करते हैं? किस हिसाब से करते हैं जब आप भाषा समझते ही नहीं है तो? ऐसे ये करते हैं, कोई काम भी अच्छा करता है, उसका काम भी देख के आदमी के तो पहचानते ना, ये आदमी अच्छा काम करता है, उसी हिसाब से यहाँ वोट देते हैं। तो आप लोग अपने नेता को अच्छे से पहचानते हैं? हाँ, पहचान के ही वोट देते हैं। पहचान के यही वोट वोट देते हैं। देते क्या हैं। नाम है आपके सांसद का? अब यह संजय सेठ आपके सांसद का नाम? संसद हम तो यहाँ के नहीं हैं। अच्छा, ये दूसरा है। आप जानती है अपने सांसद को? हाँ, क्या नाम? है संजय सर। संजय सिंह। चलिए, तब तो बढ़िया, आप लोग मतलब बहुत जागरूक हैं। तो एक बात बताइए, बीते 5 सालों में संजय सेठ का काम कैसा रहा है? उनके काम से आप क्या समझ पाई हैं कि अगली बार या 2024 में उनको मौका दिया जाना चाहिए कि उनके विकल्प में किसी दूसरे को पार्टी टिकट दे? क्या कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोग का इधर विस्थापित एरिया है, हम लोग डेमडुबी कहलाते हैं, लेकिन हाँ,
हम लोग इधर जितना भी विश्वविद्यालय है वोट देते हैं, लेकिन हम लोग का कुछ उन्नति नहीं है। क्यों, क्या वजह है? बोलते हैं कि आप लोग पानी में डूबे हुए हैं। अच्छा, ये पूरा इलाका पूरा गांव प्रभावित नहीं है, हम लोग के इधर तरफ ही है, लेकिन पूरा गांव डूबा नहीं, फिर यही तक है लगे, फिर भी हम लोग का कुछ ना तो शौचालय डैम से डूब जाता है आप लोग का? नहीं डूबता है। देखिए घर द्वार सब तो है, लेकिन जो शौचालय भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ सुविधा भी नहीं है। वो बोलता है कि कोई आता है, हम लोग का शौचालय नहीं, आप लोग डैम डूबी है, तो मकान भी नहीं, देखे झोपड़ी, किसी का पक्का मकान है देख रहे हैं। ये सब लोग झोपड़ी में ही रहते हैं। हाँ, मकान कपड़ा तो है नहीं ही नहीं हम लोग का कॉलोनी, ना मोदी आवास, ना क्या क्या आवास है, ना ये क्या अभी आवास, अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुआ है। और आप लोग शुरुआत से ही ऐसे ही रह रहे हाँ, हैं? ऐसे ही रह रहे हैं और अभी तक रह रहे हैं और रहेंगे ही शायद। क्यों, आप उम्मीद खो रही हैं? खो रहे नहीं तो क्या, अभी तक नहीं हुआ। हम लोग का ससुर जी दादा परदादा का हो नहीं, हम लोग का भी नहीं हुआ है, हम लोग का बच्चा का होगा कि नहीं। किस जाति से आते हैं, किस जाति से हैं आप लोग? हम लोग कौन सी कास्ट? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति या जनजाति? जनजाति नहीं, जाति जाति एससी में आती है। एससी, यानी कि ईचागढ़ में उनका आबादी लगभग 5 से 6% है। हाँ, हाँ? तो एक बात बताइए कि जात, मतलब अगर हम बहुत थोड़ा स्पेसिफाई करें तो किस जात, जैसे अगर कोई हमसे पूछे तो हम बताएं कि हम राजपूत जात से हैं, भूया। तो आप लोग भुइयां हैं। हाँ, तो एक बात बताइए, जब चुनाव आता है या चुनाव से पहले, जैसे अगर मान लीजिए कोई चुनाव ना भी है, हाँ। तो क्या ये जहन में रहता है ख्याल कि इस बार हमको, अगर मेरा जात का आदमी, बिरादरी का आदमी अगर खड़ा हो, तो चाहे वो किसी भी पार्टी से, हम उसको वोट देंगे, ऐसा होता है क्या, जहन में आता है सवाल? नहीं, अगर मान लीजिए कोई भुइयां खड़ा हो गया चुनाव में, तो आप उसको वोट देंगे नहीं देंगे? अगर वो अच्छा काम करेगा तो काहे नहीं देंगे, और अगर खराब काम करेगा तो काहे देंगे वोट उसको। जाति हो या जाति हो या बेजाति। जाति हो या बेजाति हो, अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा ही बोलेगा, गांव का विकास होना खराब चाहिए, काम देश का करेगा विकास तो होना उसको चाहिए। क्या करेगा, हम लोग उसको छोड़ देगा। लेकिन देश में तो जात के नाम पे राजनीति चल रहा है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, हाँ, जात पात को कुछ नहीं मानते हम लोग। आप जो जात भलाई के काम आधार पर कर- वोट नहीं करते? नहीं। जात का कोई ये नहीं है, जो भलाई काम करता है उसको हम भलाई करता है बस, और जो भलाई नहीं करेगा, जात घर का हो या बाहर का हो। हाँ, तो क्यों इतना जोर दिया जाता है कि भाई अगर मान लीजिए कि यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा अगर आदिवासियों की है, तो आदिवासी को टिकट दे दो, आदिवासी जो है वो जीत जाएगा। अगर मान लीजिए जात को देख के अगर टिकट दे रही है पार्टी, तो जात को देख के वोट देने में आप लोग को समस्या क्या है? नहीं तो वो लोग को तो रिजर्व सीट है ना, आदिवासी का। नहीं नहीं, हम ऐसे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि भुइयां, मान लीजिए कि यहाँ 80% भुइयां है, ठीक है, तो एक भुइयां को कैंडिडेट अगर दे दिया जेएमएम, और बीजेपी दे दिया किसी दूसरे जात के आदमी को पार्टी, किसी दूसरे जात को टिकट दे दिया, तो आप लोग भुइयां को चुनेंगे कि दूसरे कास्ट को चुनेंगे? वही तो समस्या है। हाँ? जो माने अच्छा काम करेगा, हाँ। समझ लेगा कि ये आदमी अच्छा है, तो उसी को वोट देने से अच्छा होगा। गांव लोग ऐसे बोलते हैं, ओ, मतलब जात पात पे आप लोग वोट जात का कोई सवाल अरे ठीक है, एक मिनट, एक बात हमको ये बताइए कि आप लोग से ऊपर कास्ट में कौन होता है? हमारा ऊपर से देखिए जो ब्राह्मण है, हाँ, उसी होता है। ब्राह्मण ऊपर होता है। हम लोग वैष्णव गुरु होता मानते हैं है, लोग। वैष्णव होता है। किनको गुरु मानती हैं? ब्राह्मण को। ब्राह्मण को आप लोग गुरु मानती हैं, और ब्राह्मण के बाद कौन आता है? ब्राह्मण को और क्या उसमें तो नहीं। आप लोग कितने नंबर पर हैं? आप लोग ऊंचा है कि नीचा है? ऊंचा है, हाँ? नीचे नहीं है, ऊंचा ही है। तो ये कैसे तय होता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है? हम लोग क्षत्रिय हैं। आप लोग क्षत्रिय हैं, हाँ ये तो राजपूत हो गए फिर। हाँ हाँ, राजपूत। आप राजपूत हैं। हाँ हाँ, तो पूरा हम लोग ये जो भूया बोल रहे हैं ना, ये हम लोग भोजवंश क्षत्रिय बोलते हैं। तो आप लोग राजपूत हो गए इस हाँ, हिसाब से। राजपूत है। तो ये अब राजपूत ऊपर हुआ कि नीचे हुआ? ओ, ऊपरे तो है। ऊपर है। ऊपर हुआ। हाँ, तो ये समाज में तय कैसे होता है कि भुइयां ऊपर है कि ब्राह्मण ऊपर है कि वैश्य नीचे है? ये तय कौन करता है समाज में? वैसे तो हम लोग का समाज में वैसा कोई नहीं करता है। जो है जो हमसे जो बड़ा है ना, जो मैंने क्या बोले, आपसे ये कौन बड़ा है? बड़ा है हमसे जो ब्राह्मण है, हमसे बड़ा है ब्राह्मण, हम ब्राह्मण से नीचे है हम तो लोग का। जैसे आप लोग अगर मान लीजिए भुइयां हैं, आप लोग जाते हैं अगर ब्राह्मण के घर पे, हाँ, तो क्या वो एक ऊपर ऊंचा और नीचा का एक फर्क होता है क्या हाँ, उसमें? फर्क तो होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ब्राह्मण के घर चले गए, हाँ। तो आप कैसे फील करते हैं कि आप नीचा जाति के?
या ऊंचा कैसे? जाति के? मैंने मतलब कैसे फील करता है जो उसका जो पानी उनी देता है ना, तो उसको हम लोग को पाई उरी नहीं धोएगा, हम लोग उसको रख देता है, कारण हमें बड़ा है उसका। वो लोग बड़ा है तो आप उनका हाँ। पानी नहीं छू नहीं सकते? पानी नहीं छू सकता है। ये सही बोल रहे हैं? हाँ हम लोग उस पानी में पानी पियेंगे नहीं। नहीं धोएगा हम। पाँव जैसे पाँव कोई नहीं पानी लगेगा। देता है, पाँव धोते हैं ना, हम लोग पाँव नहीं धोते पाँव नहीं उनके धोएगा। पानी से। क्यों, ऐसा क्यों? उस हमसे बड़ा है ना भाई। हम लोग बड़ा है, गुरु है। गुरु है, गुरु का थोड़ी इसको तो माने ब्राह्मण के पानी से आप लोग पैर नहीं धोते? नहीं देंगे। पैर नहीं धोए। बस उसको मुंडी में नाम लेगा, लेकिन पैर में नहीं लेगा। अच्छा, आप माथे पर रखेंगे हाँ, लेकिन पैर में मुंडी में नहीं लेगा, या पैर में नहीं रखेगा, मुंडी में रखेगा लेकिन पैर में नहीं रखेगा। तो हमसे बड़ा है ना। तो वो जैसे मान गुरुजन लीजिए कि है। भोज हुआ हाँ। है ना, जैसे गांव में मान लीजिए हाँ, किसी का शादी ब्याह हुआ, कोई भोज हुआ, हाँ। तो ब्राह्मण और आप लोग हाँ। एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? ब्राह्मण को पहले ब्राह्मण का पहले खाने दीजिए, उसका नहीं, मान लीजिए कोई ऐसे पंडित जी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, कोई ऐसा और नहीं। ऐसे ब्राह्मण यहाँ अगर आए, अगर आएंगे तो हम लोग भोज कराते हैं तो ब्राह्मण को पहले भोज देते हैं उसको और साइड में थोड़ा लगा पहले देते हैं। बुलाते भी है। हाँ, अच्छा पहले बुलाते आते भी? भी हाँ। और क्यों उसके ऐसा? अगर वो मान लीजिए आपके साथ बैठ के खा लें तो क्या समस्या है? नहीं समस्या कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का नियम नीति ऐसे करते कैसे करता है हैं। तो ये नीति ठीक है, ये नियम ठीक है कि नहीं? हाँ ये नियम ठीक है। कैसे हम लोग उसको मानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हैं। तो हमारा ये जो भूया जाति है नायक जाति है, तो हम लोग ब्राह्मण था चाहे वैष्णव था, हम लोग किसी को साथ नहीं खाते। हम लोग को रहता है, बस ऊपर में अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप लोगों के जात से अगर कोई लड़का ब्राह्मण की लड़की से अगर शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, तो उसको मान्यता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, हैं? नहीं मिलेगा। कहें नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कहें हमारा समाज नहीं मानेगा। समाज नहीं मानेगा? नहीं, समाज नहीं मानेगा। ब्राह्मण रहे चाहे वैष्णव रहे चाहे आरो कोई नहीं मानेगा। क्यों, वजह? ओ ऊंचा नीचा हो गया। ऊंचा नीचा हो गया। दूसरा हो जाता है ना, ये ऊंचा नीचा हो वो गया ऊंचा इसलिए? नीचा हो जाता है, इस चलते हो जाता है बस। तो अभी तो आप लोग बता रहे थे कि भुइयां क्षत्रिय है, ये भी हाँ, ऊंचा है, है। लेकिन जात का ये थोड़ा फर्क है ना भाई। अच्छा, ऊंचा में भी दो क्वालिटी। हाँ बस। अच्छा, नेता लोग मान लीजिए कोई बड़ा जात का आता है तो वो लोग आप लोग के साथ आके उठ बैठ जाता है, उस समय जात का फर्क रहता है नहीं रहता है? उसमें हम लोग सब हैं? वो अलग बढ़ता है, हम लोग और अलग बढ़ता है, उसका साथ तो हम नेता लोग अलग बैठता है? भैया काम का कोई फर्क नहीं, काम के साथ में एक साथ में जो काम होता है ना, तो काम के साथ में एक ही साथ में बढ़ने से कोई कुछ नहीं होता है ये बस। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नेता आया, बड़ा हाँ। नेता आ गया है ना, और वो आपके घर आया, हाँ, तो आप उसका खातिरदारी ये सोच के करते हैं कि हमसे ऊपर जात का है कि मेरे ही बराबर है, क्या सोच के करते हैं? ऊंचा मान के थोड़ा हम लोग उसको बढ़ने उसी की को। इज्जत मान करता है बस। वो जो नेता आता है ना, नेता कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, नेता तो बड़ा ही है मान लीजिए, तो उसको जो आते हैं ना, तो उसको मान समझ करके हमारे सामने जो होता है ना, तो उसको बड़ा ही मानता है हम लोग। जात बड़ा मान के? हाँ, जात नहीं, उसका जो नेता है इस चलते हम लोग को मानते हैं, जात का नहीं पद बड़ा मान हाँ, के? पद मान के बस उसको बड़ा मानता है बात। अच्छा, ये होता है कि आप लोग एक गांव में आराम से जाति, एक सब जाति मिलकर के आराम से रहता है, या फिर एक दूरी मेंटेन रहता है कि जहाँ से मान लीजिए ऊपर जात का लोग पानी पिया, वहाँ से आप लोग पानी पी लेते हैं? नहीं दूसरा चापानल से? नहीं हैं? नहीं पीता है वो लोग। हमारा दूसरा कोई आप हम लोग पी लेते हैं, मेरा बीवी, और आप जो ये क्या बोलो जो नलकूप को हिला रहा है, तो थोड़ी पिएगा, नहीं पिएगा ना भाई, सब वो सब नहीं। क्या आप लोग दूसरा आदमी है, हम लोग दूसरा आदमी है, क्या पिएगा? आप लोग जान पहचान रहता है तो आपके गांव का है तो वो पी लेता है, तो दूसरा आदमी कैसे पी लेंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण का चापानल है, तो आप यहाँ से पानी ले सकती हैं कि नहीं ले सकती? ले सकते हैं, लेकिन अगर चापाकल ये करेगा तो नहीं। क्या करेगा तो? अगर वो चापाकल हिलाएगा तो वो नहीं। ब्राह्मण है जो आप लोग पानी का जरूरत है आपका, आपका बीवी गया है धरो पानी लेने के लिए, और हम दूसरा जात है, हम उसको अगर भरा देते हैं बर्तन, तो थोड़ी ले जाएगा, नहीं ले जाएगा ना, अच्छा, आप अगर पानी भर देंगे तो वो नहीं लेके नहीं ले जाएगा, वो पानी का भी गिरा देगा। ये इतनी परते जात पात को लेकर इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे अनुसार जात सिर्फ गरीब हैं, सिर्फ युवा हैं, इन ये जातियां हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो ओबीसी की बात करते हुए कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह की बात हो रही है। और एक तीसरे स्तर की बातचीत जो ग्रामीण के स्तर पर बातचीत है, जो अंचल के स्तर पर बातचीत है, और इससे आप ये डिकोड कर सकते हैं कि जाति की जो वैमनस्यता है और उससे जो हमारा लोकतंत्र है, उस घूमते हुए लोकतंत्र के पहिए पर इस जाति का कुचक्र किस तरीके से काम करता है। ये एक समाज के अंदर ही किस तरीके से एक अलग अलग समाज है, अलग अलग विचार हैं,
और ये विचार घातक है या नहीं है, ये व्यवस्था घातक है या नहीं है, क्या इस व्यवस्था का असर वोट बैंक पर भी पड़ता है, वोट की पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है, इसको और खुरदने की हम कोशिश करेंगे बाकी अन्य गांव में जाकर। फिलहाल गांव की जो जातिगत व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर हम चाहते थे कि इस तरह की बातचीत हो ताकि आपको समझ में आए कि जाति का एग्जिस्टेंस किस तरीके से गांव समाज में है। पानी लेने के नाम पर कैसे ऊंचा और कैसे नीचा ये सब कुछ डिफाइन होता है आज भी हमारे गांव समाज में। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।